तो कहने का तात्पर्य है कि जो जिस भाव से कथा सुनता है उसको उतना फल मिलता है। ये हमें जो मनुष्य को भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ गावा बड़े भाग पाइब सत्संग नहीं प्रयास होनी भंगा। हमें आपको मनुष्य बना दिया भगवान ने, ये उनकी कृपा नहीं है। अगर पड़ा बना देती, कुत्ता बना देती, गला बना देती, यहाँ आ जाते। जो कुछ अपने मन का करना है, खाना है, पीना है, सब कर ले। अगर घोड़ा बकरा कुछ बना देती, हमें आदमी बना दिया तो ये भगवान की कृपा नहीं है। और अगर भगवान की कृपा है तो हमारे यहाँ आने का मतलब क्या है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? धन प्राप्ति लक्ष्य होना चाहिए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए और सत्संगन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। अरे पत्नी पुत्र लक्ष्मी तो पापी के यहाँ भी हो सकती, लेकिन भगवान का भजन, भगवान की कथा हर व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति। आप विचार करो, जब हम गर्भ में थे, गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्यति। गर्भ जैसा कष्ट न कभी हुआ है न कभी होगा। संसार में कष्ट दो हैं, एक जन्म के समय का और एक मृत्यु के समय का, और कोई कष्ट नहीं। जो जीव भ्रूण पेट में पलता है कैसे रहता होगा, विचार करो। अगर माता गर्म चीज सेवन करती है तो उस जीव को कष्ट होता है। माता चटपटी चीज सेवन कर ले तो उसको कष्ट होता है। वो जीव कैसे रहता होगा? गर्भ को तो मलमूत्र की कोठी कहते हैं। गर्भवास समम दुख्यम ना भूतो न भविष्यति। गर्भ में जैसा कष्ट हुआ है वैसा न कभी हो सकता है ना होगा। वो जीव कैसे पलता होगा 9 महीने उस मलमूत्र की कोठी। भगवान मुझे इस मलमूत्र की कोठी से निकाल तो हम जाके आपका ही भजन करेंगे। और यहाँ आए तो धरती पे गिरे तो काम खत्म, यहाँ सब भूल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इस जीवन का अभिप्राय होना चाहिए भगवान की प्राप्ति। भगवत प्राप्ति हमें कैसे हो, लेकिन हम तो लगे संसार की प्राप्ति। पैसा कैसे आए, बेटा कैसे आए, नातनी कैसे आए, लक्ष्मी कैसे आए, ये प्राप्ति संसार की है। और भगवत प्राप्ति बात है। इसलिए तो कह रहा हूं कि यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सो सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर जो निकल गया वो फिर आएगा। कल का समय जो हमने निकाल दिया अब वो हमें मिलेगा क्या? आज का समय जो निकल कर जाएगा वो कल मिलेगा क्या? यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो।
सत्संग करो, सत्संग करो। और यह वक्त न हिलने डुलने का, मन को हिलाओ डुलाओ नहीं क्या कथा सुन के जाए कि नहीं जाए, कर आई तो करा रही, मूड तो करा रहा हो, घर में तो झगड़ा होगा, टेंशन होगा, जाए कि नहीं जाए। यह वक्त न हिलने डुलने का, सो सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। भगवान का भजन हमें छोड़ना नहीं, चाहे सारी दुनिया ठुकरा दे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे, कुछ भी हो, चाहे लोटा थारी बिक जाए, चाहे लोटा थारी बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। हमें भगवान का कीर्तन सत्संग छोड़ना नहीं, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, चाहे सब विरोधी हो जाए, भाई ना बात हमारी तो, अगर हमारी भी बात अच्छी ना लगे तो ना लगे, लेकिन सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो,
सत्संग करो, ये अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। कह दिया अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जावे। ये मत सोचो कि हमसे किसी ने कहा नहीं कि आओ पंडित जी बैठ जाओ, आओ महाराज नमस्कार, आओ महाराज चरण स्पर्श। भाई आप कहीं सम्मान की चाहत लेके जाएंगे तभी तो आपका अपमान होगा, और सम्मान चाहिए ही नहीं तो अपमान कैसे होगा? अपमान तभी होता है जब सम्मान की चाहत लेके जाओगे। अरे हमें तो टीका तक नहीं कर दो, बताओ तुम सम्मान लेके गए क्या? सम्मान लेके जाओगे तो अपमान मिलेगा। अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जाए। निज साथी सभी बिछुड़ जावे, ओ निज साथी सभी बिछुड़ जाए। कहना है चाहे रोज नई आफत आवे, चाहे रोज नई आफत आवे। सत्संग करो सत्संग, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। सुख और संपत्ति में भूल गए। संसार का होता है सुख, परमात्मा का तो आनंद ही होता है। जिसको आनंद की अनुभूति होने लगेगी सुख किसी मतलब का नहीं। सुख संसार का है। आप पैसे से आप पलंग खरीद सकते लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पलंग आप 20 लाख का ले लो और नींद नहीं आए तो क्या करे पलंग और डल्लब को गद्दा। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो आचमन बहता पानी। ओ कर लो आचमन बहता पानी।
राम कथा रूपी गंगा जो बह रही है, इसमें ज्यादा ना कर सके तो माधवा नवा केशवा नवा गोविंदा नवा, इतना तो करेंगे। 7 दिन हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। राम रूपी गंगा जो बह रही है यहाँ चंडी मंदिर प्रांगण ललितपुर में, इसमें आचमन तो करेंगे। कर लो आचमन बहता पानी, यहाँ 4 दिना की जिंदगानी, यहाँ 4 दिना की जिंदगानी। केवल 4 दिन की, बालापन, जवानी, वृद्ध अवस्था, तरुण अवस्था, 4 ही अवस्था में 4 दिन निकल गए। यहाँ 4 दिन जिंदगानी, तो सत्संग करो सत्संग। जब अवसर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये अवसर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। आजकल तो बड़ी विडंबना है, आप किसी से भी कहोगे चलो चंडी मंदिर में कथा हो रही, चलो राम कथा सुनो, तो वो एक ही बात कहे, यार आज हमारा दिमाग सही नहीं है, आज टेंशन है यार, घर में इतना दादी सी हो गई, क्या बताएं, आज हमें करिया ही फिरा रही है। अब चले चले आप 7 जरा तो हो ना, कौन आज इसे चुप नहीं, चले चले मैं 7 जरा तो हो ना। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि अच्छे काम को कभी कल पर मत टाल। कल का समय मिलेगा कि नहीं किसी को पता है, कल किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा। तो 24 घंटा निकलेंगे तभी तो कल आएगा, पता तो नहीं है पल का। हमने एक पैर आगे रखा, दूसरा रख पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी है किसी के पास। हमने सांस ली, उसको छोड़ पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी है, किसी के पास गारंटी नहीं। लेकिन कथा सुन के कल चले, कल पर विजय प्राप्त किसी ने कर पाई। एक बार युधिष्ठिर जी के पास एक ब्राह्मण आया, उसने कहा महाराज हमारा ऐसा ऐसा अमुक काम कर दो। युधिष्ठिर जी बोले भैया आज तो समय नहीं है, कल कर देंगे। तो उस समय भीम ने घंटा बजाना शुरू कर दिया दिग्विजय का। युधिष्ठिर बोले भीम क्या कर रहे हो, दिग्विजय का घंटा क्यों बजा रहे हो? अरे बोले महाराज इसलिए बजा रहे हैं कि आपने तो कल को जीत लिया, उससे आपने कल के लिए कहा है 1 मिनट का जिसे पता नहीं हो, 5 मिनट का जिसे पता नहीं हो कि आगे क्या होगा। हम 2 मिनट पहले जैसे थे अब नहीं है, 2 मिनट बाद वैसे नहीं होंगे। जो समय निकल गया निकल गया, आएगा नहीं लौट। इसीलिए सत्संग के लिए, कथा के लिए कल कभी मत कहो, चलना है सुनना है तो आज ही सुनना है। क्यों? कल कल करे तो कल क्या करे, और कल की कला न जाने क्या करे। कल मिले ना मिले राम का
नाम ले पल मिले नाम ले राम का नाम ले कब मिले नाम ले राम का नाम ले। इसने कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब और पल में प्रलय होएगी बहुत करेगा कब कल का कोई ठिकाना है। लेकिन नाती को भी आवाज हो निकल रहे महाराज, आंसू निकल रहे को 5 साल भी नहीं कर रहे। अब जब वो पढ़ू कि आज भोपाल से जब देखे भरोसा नहीं है 1 सेकंड का सामान 10 साल का। अरे कल तो ठीक है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब और पल में प्रलय होगी बहुत करेगा कब। हमने पलक बंद किया, खोल पाएंगे कि कोई गारंटी है किसी के पास? विचार करो। पल पल प्रलय हो तो पल क्या करे, और पल की कला न जाने क्या करे। पल मिले, पल हमने बंद किया, खोल पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी। पल मिले ना मिले राम का नाम ले पल मिले नाम ले राम का नाम ले पल मिले नाम ले राम का नाम ले। ये जो हम कर रहे हैं ये है चिंतन, और जो भी घर पे करके आए हैं वो है चिंता। जब हम परमात्मा के सानिध्य में जुड़ते हैं तो वो चिंतन हो जाता है, और संसार के साथ में जुड़ते हैं तो चिंता हो जाती है। आप संसार में ज्यादा रहेंगे तो चिंता ज्यादा बढ़ेगी, और चंडी मंदिर धाम पर ज्यादा रहेंगे तो चिंतन बढ़ेगा। और चिंतन होता है परमात्मा को, चिंता होती है संसार की। चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जीवित को चिंता खाती है। अभी आप जो घर पे करके आए हो, यहाँ से जाके घर पे करोगे वो चिंता का विषय है। और यहाँ जो आप कर रहे हैं चंडी मंदिर में, ये चिंतन है परमात्मा। परमात्मा का होता है चिंतन और संसार की होती है चिंता। अब नाती ने ऐसी कही थी, अब घर भाई ने ऐसी कही थी, अब लड़का ने ऐसी कही थी, अब वो चड्डी लेकर जाने, वो ने केला मंगाए थे सो केला लेकर जाने। ये चिंता है संसार में। आप संसार में ज्यादा रहोगे तो चिंता बढ़ेगी, और परमात्मा के सानिध्य में रहोगे तो चिंतन बढ़ेगा। ये जो यहाँ कर रहे हैं चिंतन, वो है कर्म, और ये है सत्कर्म। जो घर पे करते हैं वो है कर्म, और जो यहाँ कर रहे हैं ये है सत्कर्म। यही तो सत्कर्म। तात मिले पुनि मात मिले, भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजराज मिले सब साज मिले, मन वांछित पाए। संसार में सब कुछ मिल जाता है, लोक मिले परलोक मिले,
ही लोक मिले बैकुंठ हो जाए। तो सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, तो सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। अरे धन पैसा पत्नी पुत्र परिवार जो भी किसी के अभी हो सकता है, लेकिन सत्संग भगवान का भजन सबके पास नहीं होता, सबके पास नहीं होता। इस कलयुग में राम कथा गंगा जो बह रही है, इस कथा रूपी गंगा में हमें अवगाहन करना है। क्यों? कलयुग में राम नाम ही पायुध है। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव था। कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। एक कलयुग है भैया, मलागार। इस कलयुग में सत्संग की बात तो कोई करेगा ही नहीं, और किसी से कहोगे भी कि सत्संग में चलो, भगवान की कथा में चलो, तो उसको लाखों काम है, आएगा ही नहीं। सोई जाने जी देव जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। कथा में वही आ सकता है, वही की रुचि बढ़ सकती है कथा में जिस पर भगवत कृपा। बिना भगवान की कृपा के कथा में आ ही नहीं सकता, रुचि हो नहीं सकती कथा।